मेरा दोस्त अनवर। हाँ भैया जी। हाँ, मुझे अक्सर ऐसा हो जाता है, मुझे अक्सर ऐसा हो जाता है। किसी को अपना भाई विजय समझ बैठता हूँ, किसी को अपनी बहन पिंकी समझ बैठता हूँ। ऐसा ऐसा मुझे हो जाता है। लेकिन पिताश्री कह रहे थे कि उसके मर्जी के बगैर, उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता नहीं हिलता। उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता नहीं हिलता। उसके रब जो चाहे वही तो होना, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी हमें तो लगता है कि हमारी जीने की मंजिल खत्म हो गई है। नहीं बच्चे नहीं, देख ये जो बड़े भैया गीत गा रहे हैं, यही गीत कभी राज दरबार में हुआ करता था हम सभी लोगों के बीच। चल मुन्ना, इसी गीत को अपने जुबान से तू दोहरा। शायद हो सकता है कि बड़े भैया की याददाश्त वापस आ जाए, क्योंकि बड़े भैया को ये मालूम है कि पिताश्री कहा करते थे कि उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। चल मुन्ना, चल विजय चल। क्या हो जाए अरमानों का, बेगाने संसार जाने क्या हो जाए अरमानों का, पल भर में खो जाए। बस किसी बात का ही तो रोना है, बस किसी बात का ही तो रोना है। आदमी कितने माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनी की पहचान। कितने माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। बस इसी बात का ही तो रोना है, बस इसी बात का ही तो रोना है। आदमी तुझे क्या दिखता है? गा विजय, तू भी गा। पिंकी, तू भी गा। छोटा सा घर मिला, घर में मिला है प्यार, हमको मिला सौगात में खुशियों का संसार। एक छोटा सा घर मिला, घर में मिला है प्यार, हमको मिला सौगात में खुशियों का संसार। गाओ और गाओ, गाओ,
अच्छा लग रहा है। जाओ। कि छोटा सा घर मिला, घर में मिला है प्यार, हमको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है। आज तो मेरा मुन्ना है ना पीछे? हाँ भैया। तो ठीक तो है ना मुन्ना? तो ठीक तो है ना? मेरा भाई है ना? मेरा मुन्ना है। भैया जानते हो इनकी इधर ये रही पिंकी भैया। पिंकी की ये हालत पिंकी की। कहाँ था तू पिंकी? और भैया सब ठीक हो जाएगा। ये रहा मेरा दोस्त अनवर। लाख मुसीबत उठाने के बाद फिर भी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा भैया। अनवर, हाँ भाईजान, मेरे पास आ ना, मेरे पास आ। शाबाश शाबाश ना। इस हालात में हमारे भाई का साथ नहीं छोड़ा तू मेरे भाई का साथ नहीं छोड़ा ना। तूने अपनी दोस्ती का नाम इतिहास में लिख दिया। अगर तुझ जैसा मुसलमान संसार में सभी हो जाए तो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव खत्म हो जाए। वाह भाईजान, वो दोस्त कैसा कि जो दोस्ती को निभा ना सके। हाँ, हाँ, हाँ। तो भाईजान, दोस्ती करना आसान है पर निभाना बहुत कठिन है। दोस्ती निभाने के लिए कांटों पर चलना होता है, सोलों पर चलकर दोस्ती को निभाना होता है। हाँ मुन्ना, तूने सब करके दिखा दिया। सोलों पे भी चलकर और कांटों पे भी चलकर दिखा दिया। हाँ। और जानते हो भैया, आज 12 वर्ष तपस्या पूर्ण करने के बाद अपने पिताश्री भी आए हैं। नहीं मुन्ना, नहीं। ये मेरे पिताजी भैया। मैं पिताश्री को अपनी शक्ल कैसे दिखा सकता हूँ? मैं पिताश्री को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। मैं अजय, ये क्या हालत बना रखा है? अरे मैं तो तुझे सम्राट बना करके भगवान की तपस्या के लिए गया था, लेकिन आज देख रहा हूं कि तू तरबतर की ठोकरें खा रहा है। आखिर ये सब। पिताश्री, मुझे माफ करना। आपकी आज्ञा का पालन मैं नहीं कर सका। आपकी आज्ञा का पालन। आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका पिता। आखिर ये सब कैसे हो गया? कैसे हो गया सब ये? बोल बेटे। मुझे सब कुछ याद है पिताश्री। मुझे एक एक बात याद है। ये मेरा छोटा भाई विजय है, ये मेरी बहन पिंकी है, और ये मेरे भाई विजय का दोस्त अनवर है, और आप मेरे पूज्य पिताश्री हैं। मैं पागल नहीं हूं अनवर। मुझे सब कुछ याद है, एक एक बात याद है। जिसे आप ब्याह कर लाए थे
मेरी धर्म पत्नी बनाकर। पिताश्री, आपके जाने के पश्चात उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। एक दिन थाली में खाना परोस कर लाई और कहा, नाथ, आपने ना सुबह से नाश्ता किया है ना भोजन किया है, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूं। पिताश्री, कहते हैं पहला निवाला भगवान का होता है। हमने अपने हाथों से, एक पति अपने पत्नी को अपने हाथों से पहला निवाला खिलाया। और हाँ, मुझे ये भी याद है पिताश्री कि हम दोनों एक साथ भोजन किए थे, लेकिन पता नहीं किस वक्त उसने खाने में खूनी जहर मिला दिया। शहर? हाँ, खूनी जहर मिला दिया पिताश्री। खाना खाते ही मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं देखता क्या हूं कि मेरे भाई और मेरी बहन की लाश खून से लथपथ राज दरबार में पड़ी है। हाँ, इनको देखकर हम अपना आपा खो बैठे पिताश्री। इन्हें राज दरबार से लेकर भागा इस उम्मीद में लेकर भागा कि मेरे भाई बहन मरे नहीं, ये जिंदा हैं, ये जीवित हो जाएंगे। एक पीपल के नीचे इन दोनों को लिटाकर हम डॉक्टर की तलाशी में चले गए। हाँ, लेकिन डॉक्टर ना मिला पिताश्री। वापस आकर देखता हूं तो ना वहां पिंकी थी, ना मेरा भाई विजय था। फिर मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। भाईजान, उसके बाद मैं बताऊंगा। एक दिन की बात है कि मैं अपने घर पे था और आपके दरबार का दरबारी दौड़ता हुआ हमारे पास पहुंचा और मुझसे कहने लगा, अनवर भाईजान, महाराज बड़े भैया अजय सिंह की लाश राज दरबार में पड़ी है। मेरी लाश? मैंने उसे डांटा भी कि ऐसे क्या हो सकता है जो कि बड़े भैया की लाश राज दरबार में पड़ी है। हमने उससे कहा कि चल इसी वक्त हम राज दरबार चलते हैं। अपने घर से दौड़ते हुए आपके राज दरबार पहुंचा, जहां की ना की आपकी लाश थी और ना की विजय और पिंकी वहां थी। उसके बाद कुछ दूर और आगे बढ़कर देखा, पीपल के पेड़ के नीचे विजय और पिंकी की लाश पड़ी हुई थी। वहां दोनों को मैंने लिटाया था। भाईजान, उसके बाद हमने इन दोनों की लाशों को उठाया और उठाकर पीर शाह बाबा की मजार पे ले गया, जहां की अपने पीर शाह बाबा से हमने लाख दुआएं किया, लाख मिन्नतें किया। पीर शाह बाबा से मैंने कहा कि पीर शाह बाबा, मेरे दोस्त अजय और बहन पिंकी की रूह को बख्श दो। उन्होंने मुझ पर तरस खाया, इन दोनों की रूह को बख्श दिया, इन दोनों को जीवित कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं मालूम है फिर क्या हुआ। क्या उसके बाद नहीं मालूम? नहीं। उसके बाद मैं बताता हूँ भैया क्या हुआ। क्या हुआ मुन्ना? मैंने सोचा कि सब साजिश उस हरामजादे शेर सिंह की होगी, लेकिन उससे पहले मैंने पिंकी को तनहा अकेले राज दरबार भेज दिया। तनहा भेज दिया इसे? हाँ भैया, इस उम्मीद में कि आपकी याद में भाभी माँ बिलक बिलक के रो रही होगी। वो भाभी माँ नहीं है विजय, वो भाभी माँ नहीं है। हाँ भैया, लेकिन उस वक्त मैं और अनवर उस हरामजादे शेर सिंह के यहाँ गया। शेर सिंह वहां ना मिला भैया। जब मैं वापस राज दरबार आया तो क्या देखता हूँ, अरे हमारी बहन पिंकी की यह हालत थी
कि इसकी दोनों आंखें निकलवा दी गई। आंखें तो उसकी मैं निकालूंगा पीछे, मैं निकालूंगा उसकी आंखें। भैया, लेकिन उस वक्त हमें भी कैद करके कैद खाने में डलवा दिया गया और ये ऐलान करवा दिया गया कि विजय और पिंकी को जो कोई खाना पानी देगा उसे सजाए मौत हो गई। सजाए मौत तो उसे अब मैं दूंगा विजय, मैं दूंगा उसे। एक दिन पिंकी भूखी थी भैया, ये मुझसे जेल में खाना मांग रही थी, मैं कहां से इसे खाना खिलाता। मैंने इसे धीर बनाया कि बहना इन आंसू को पीकर अपनी भूख मिटा। इतने में भाभी खाना लेकर आई भैया। उसने खाना दिया तो जानते हो कैसे? अरे उसने खाना दिया लेकिन अपने पैरों से ठोकर मारकर। मुझे इतने में बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मेरी जुबान से सिर्फ इतना निकला कि तू मेरी भाभी मां नहीं बल्कि एक नागन है, एक बेश्या है। इतना कहते ही जानते हो भैया, उसने इतना कहते ही उसने मेरी जुबान कटवा दी। अपनी गाथा बंद कर, अपनी गाथा। जुबान तोड़ के अब मैं काटूंगा विजय, जुबान तोड़ के मैं काटूंगा। तारा, मैं आ रहा हूं। देख विजय, भैया, राज दरबार अकेले कुछ भी तनहा कर नहीं सकता है। इससे पहले भैया को कुछ हो, हम लोग वहां पहुंचते हैं।